भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है आपके? उम्मीद है बढ़िया होगा। चलिए फटाफट आ जाइए जो लोग आ रहे हैं और हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सब ठीक है? लाइट कैमरा इन एक्शन। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर कहें तो 2, ठीक है। चैप्टर 1 पढ़ा हमने, क्या पढ़ा दोस्तों? बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 2 के बारे में। अच्छा, कोई बताएगा भाई चैप्टर 2 क्या है? किसी को याद है क्या? बताओ, अगर किसी को याद है तो क्या है? चैप्टर 2 है हमारा सिंप्लीफिकेशन। क्या है? सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है बेसिक सिंप्लीफिकेशन और एक है एडवांस सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेसिक सिंप्लीफिकेशन। ये जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, इसमें जितनी बातें ना, छोटी मोटी बातें, आप स्कूल से सीख कर आए हैं। क्या है? स्कूल से सीख कर आए हैं। पर मुझे पता है कि हाँ तो भर दिया आपने, लेकिन सीख के कोई कुछ नहीं आया। तो चिंता मत कीजिए, हम ये मान कर चल रहे हैं कि आप कुछ सीख कर नहीं आए, ठीक है। हाँ, गिनती विनती तो सीख के आए होंगे भाई, इतनी तो मान लेते हैं, ठीक है। तो जो भाई बातें हैं आपको हम सारी बताएंगे, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन नाम से चल रहा है पता कि भाई किसी चीज को सिंप्लीफाई करता होगा, ठीक है। सर हमको नहीं चल रहा पता नाम से, तो आओ चलवाते हैं पता। अच्छा, बात करें एग्जाम में इसके क्वेश्चन की, कितने क्वेश्चन आते हैं भाई यहां पे? तो आपको जान के हैरानी होगी, ये जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, अगर मैं बात करूं बैंक की, ठीक है, बैंक पीओ की, बैंक क्लर्क की, तो आपको जान के हैरानी होगी 5 से लेके 12 क्वेश्चन तक आ जाता है। अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं तो 10 से 11 क्वेश्चन आ जाता है बेसिक सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसबीआई पीओ की या आईबीपीएस पीओ की, तो उसमें 5 क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी में इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आता। एसएससी में आपका एडवांस सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? एडवांस सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा। लेकिन हैरानी की बात है, अगर आपने बेसिक सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ा है, कंसेप्ट नहीं पता है, तो एडवांस बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो लोग फ्यूचर में बैंक का एग्जाम देंगे, ठीक है, उनको ये चैप्टर उठ के मिलेगा। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं ना नंबर सिस्टम, कह रहे सर कहां क्वेश्चन दिखता है इससे। अरे बेटा, तुम क्वेश्चन एग्जाम तो दो पहले, जब तुम एग्जाम देगा तुमको पता क्या चलेगा, ठीक है। क्लियर? तो आप मेरी बात से अगर सहमत नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर उठाइए, मैंने दिया ही है आपकी शीट में, नजर पड़ जाएगी आपको। हर एग्जाम में, चाहे छोटा एग्जाम एसएससी का चाहे बड़ा एग्जाम हो, 2 क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है यहां से, चाहे वो सीजीएल है, और सीजीएल वगैरह में तो प्रॉपर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में आपको मिल जाएंगे यहां से, लेकिन बैंक वगैरह में तो धड़ल्ले से यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो क्या नाम है? बेसिक सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, चैप्टर ये एक ही है, चैप्टर ये सिंप्लीफिकेशन है, इसे 2 पार्ट में तोड़ा गया है। एक तोड़ा गया है बेसिक, एक तोड़ा गया है एडवांस, ठीक है। क्या मेरी बात समझ गए? हमेशा ना ऊपर चैप्टर ना शुरू होने से पहले मार्क कर लिया करो कि किस एग्जाम में पूछा जाता है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ताकि एक बार आपको ना मोटा मोटी आइडिया रहेगा, अच्छा ये इस एग्जाम में पूछा जाता है और इतने मार्क्स का आता है। तो जब कभी रिवीजन करोगे ना, तो आपको सहूलियत रहेगी। अच्छा, अगर आपको 25 नंबर है तो आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स कहां से आ रहे हैं, तो उन चैप्टर की रिवीजन आप लास्ट टाइम में कर सकते हो। मान लो 2 दिन बचा है, अब 10 चैप्टर है, रिवीजन करना है, तो देखो सीधी सी बात है, रिवीजन तो वो कर, जो ना आ रहा हो रिवीजन तो वो करना चाहिए, लेकिन अगर सब कुछ आ रहा है, रिवीजन करना है, तो हाईएस्ट मार्क्स वाले पहले रिवाइज कर लो, उसका फायदा रहता है, ठीक है। तो शुरू करें। तो भाई बात करें
सिंप्लीफिकेशन की। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना बेसिक सिंप्लीफिकेशन। यहां पर आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, इससे नीचे कुछ नहीं, बेसिक नहीं है इसकी, इससे नीचे इसकी कोई बेसिक नहीं है। क्या मैं कह रहा हूं, क्या है बेसिक सिंप्लीफिकेशन? एक वर्ड है सिंप्लीफाई, एक वर्ड है सिंप्लीफाई। अगर कुछ लोग इंग्लिश से अवगत होंगे और थोड़ा पीछे इंग्लिश पढ़े होंगे तो सिंप्लीफाई एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और पता है कि वर्ब क्या होता है? वर्ब काम को दिखाता है, ठीक है, क्रिया को दिखाता है। अब जिनके नहीं चल रहा पता, जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ा है, उनकी बेसिक इंग्लिश भी खराब है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग तेज होंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? सरलीकरण। क्या होता है? हाँ, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? सरलीकरण, यानी सरल करना, आप कह सकते हो। अगर इतनी बात समझ गए तो मैं कुछ आपको पहले सिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये समझो कि ये क्या है। कौन है जी? सरलीकरण बोल रहा है, नालायक कहीं के साथ है ये। देखो नाना जी, ये साफ है। अगर मैं पूछूंगा आपसे क्या है, तो आप कहोगे सर ये नंबर है। ना सर डिजिट भी है। अरे ठीक है, डिजिट ही बोल सकते हैं। अगर एक अंक में तो क्या बोल सकते हैं? डिजिट भी बोल सकते हैं और नंबर ही बोल सकते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं, अब पूछूंगा तो क्या बोलना? नंबर है। ये क्या है? नंबर है। ये क्या है? नंबर। बहुत बढ़िया। ये क्या है? नंबर है। तो नंबर सीख गए। देखा कितने बेसिक से सिखाना है जी, इससे कुछ नीचे बेसिक है। चलिए अगला हम सीखेंगे, इसको अभी करते हैं, बताते हैं। इसका मतलब समझे? सिंप्लीफाई का मतलब सरलीकरण, मतलब सरल करना, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 × 10 + 2 = 52, यही होगा और तो कुछ होगा नहीं। तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? सरलीकरण, मैंने ये कहा आपको। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? तो इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। अच्छा, अब पहले हम सीखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद इस पर आएंगे। बेटा ये क्या है? ये क्या है? बोलिए, बोलिए, बोलना पड़ेगा। बोलने से सीखते हैं। देखो, बोलने का पता है फायदा क्या होता है? जब आप बोलते हो ना तो दिमाग इधर उधर नहीं जाता, ठीक है। जैसे मैं यहाँ हूं, आज मैं मटर पनीर बनवा रहा हूँ, दिमाग वहीं है कि मटर पनीर खा के आऊंगा। नहीं, मैं खा के आ गया। दिमाग एक जगह पे रखो अपना, ठीक है। सर हम थोड़ी खाए हैं, तो बोलिए, बोलने से दिमाग यही रहेगा। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये अगर दो नंबर के बीच में, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, मैथमेटिकल साइन, क्या बोलते हैं भाई? ए साइन कौन बोला जी? मैथमेटिकल साइन, ठीक है, चिन्ह। साइन मतलब चिन्ह, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल साइन क्या होता है? प्लस माइनस गुना भाग। अगर कोई दो नंबर किसी भी मैथमेटिकल साइन से जुड़ा है, मतलब प्लस है, माइनस है, गुना है, भाग है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन, ठीक है। समझ गए? तो ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। अब देखो, 5 × 8 + 9 + 6 - 2, ये भी एक्सप्रेशन है। नंबर दो भी हो सकते हैं और दो से
अधिक भी हो सकते हैं। अगर इनके बीच में कोई भी सिंबल आ गया मैथ्स का, प्लस माइनस गुना भाग, तो क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्लियर है? क्या आप समझे? एक्सप्रेशन कैसे? बाबू अगर मैं पूछूं कि सर एक्सप्रेशन कैसे, एक्सप्रेशन कैसे, तो देखो ना, अब मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। पहले जब मैं ये नंबर लिख रहा हूं 6, तो क्या इसको देख के मन में कोई ख्याल आया? हाँ, नहीं आया। 6 है सर वैल्यू, कोई ख्याल मन में? मैथमेटिशियन ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिसका उनके पास एक्सप्लेनेशन ना हो। मैथ्स काम करती है एक्सप्लेनेशन पे। अगर मैंने ये लिखा तो कोई ख्याल आया मन में? नहीं। 8 है सर, क्यों ख्याल आएगा मन में? है? लेकिन जैसे ही मैंने गुना कर दिया, अब आपके मन में ख्याल आया कि ये 48 है। क्या है? देख रहे हो, एक्सप्रेस कर रहा है। अब ये 6 और 8 आपस में गुना के सिंबल से मिल क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। अब आपके मन में ख्याल आता है कि ये 48 होगा। क्या अभी कोई ख्याल आया? नहीं। क्या अब कोई ख्याल आया? हाँ, अब ये 16 होगा। अब क्या होगा? ये 16। तो एक्सप्रेशन आया है किससे? एक्सप्रेस वर्ड से। किससे? ये ट्रेन वाला एक्सप्रेस नहीं है जी, ये भावना को जो कहते हैं ना, व्यक्त कहते हैं ना कि यार वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो एक्सप्रेस, तो क्या आया है? एक्सप्रेशन आया है। ठीक है? क्लियर? अच्छा, एक्सप्रेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाला। न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाला। क्या यहां पर कोई नंबर के अलावा कुछ और है क्या जी? नहीं है ना। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है? न्यूमेरिकल। ये कैसा है? न्यूमेरिकल। ये कैसा है? न्यूमेरिकल। ये कैसा है? न्यूमेरिकल। अरे सर सब न्यूमेरिकल है, आगे बढ़ जाओ। ठीक, आगे बढ़ाते भाई, तुम दिल पे ले गया। देखिए, ई पता है जी का है एक्स, क्या है? ई वाई। यही तो कमजोर बच्चों को जीवन खराब कर ले है मैथ्स में। एक्स और वाई समझ में नहीं आता कि क्या एक्स है क्या वाई। जहां एक्स वाई आने लग गया, मेरे तो ऊपर से चलाता था मैथ्स। जब मैं छोटा बच्चा था तब एक्स और वाई को देख के कट लेता था कि अब मेरे से ना बनेगा। ठीक है? तो अगर इसी में अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल मतलब क्या? जिसका मान बदल जाए। अभी एक्स का मान 5 है, कल को एक्स का मान 20 होगा, परसों को एक्स का मान 30 होगा। हर क्वेश्चन में एक्स का मान क्या होता है? बदलता है। आप समझ सकते हो, वेरिएबल वही गद्दार दोस्त है, जैसे ही पिटने पे आओ वैसे ही पलट जाएगी। यही था। तो एक्सप्रेशन क्या है? गद्दार। सॉरी, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? गद्दार दोस्त। और कौन? अच्छा, ये नंबर है, ये नंबर 5 है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा फिक्स रहेगी। तो इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है? तो ये है सच्चा मित्र, चाहे कुछ हो जाए नहीं बदलेगा अपने को। तो वेरिएबल से जरा बच के रहिए। जीवन में बहुत सारे वेरिएबल हैं, दिखते कांस्टेंट की तरह हैं, होते वेरिएबल हैं। ठीक है? तो वेरिएबल कौन? जो मौका मिलता है अपनी औकात दिखा दे। देखते ना बच्चों को। चलिए, एंजॉय कीजिए। कोई आरोप लगाए दूसरे पे, तो ही है गद्दार जी। आरोप मत लगाइए पड़ोस वाले पे। हाँ, जैसे मैं बोलता ना सब बातें लगता है हाँ बेटे तो ही है वो गद्दार, नहीं। एंजॉय कीजिए। ठीक है? तो एक्स वाई ये सब ए से लेके जेड तक, अगर कोई भी अल्फाबेट है, मतलब लेटर है, मान लो कह लो ए है, बी है, सी है, तो सारे क्या होते हैं? किसमें काउंट होते हैं? वेरिएबल में काउंट होते हैं। क्लियर है? ये नहीं कि एक्स वाई है, ए बी सी डी कुछ भी है तो क्या होगा? वेरिएबल। ठीक है? तो अगर एक्सप्रेशन के अंदर कोई वेरिएबल आ जाए, जैसे 5x प्लस 9, तो ये है क्या? है तो ये एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल भी आ गया। क्या आ गया? तो अब ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया? कहां पढ़ेंगे दोस्त इसको? एलजेब्रा पूरा बड़ा चैप्टर है, मैथ्स पार्ट है मैथ्स का। ठीक है? वहां पढ़ेंगे एलजेब्रा के अंदर, विस्तार से बताएंगे उधर। ठीक है?
तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या? सिर्फ नंबर हो और प्लस माइनस गुना भाग से जुड़ा हुआ हो, 2 हो, 4 हो या 50 हो, क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन ही कहेंगे। क्लियर है? एक्सप्रेशन आया है एक्सप्रेस वर्ड से। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना। ठीक है, तो क्या आपको ये समझ में आया कि एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या मैं अब लिखूंगा तो पहचान जाओगे एक्सप्रेशन है वो? चलिए देखें, 5 गुना 8 नवा 9, ये क्या है? अभी रख लो। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। और कैसा है? न्यूमेरिकल है। क्योंकि अभी वेरिएबल की बात अभी नहीं कर रहे, तो अभी जब बोले ना एक्सप्रेशन का मतलब, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ही होगा। ठीक है, अच्छा। एक होता है इक्वेशन बेटा। क्या होता है? इक्वेशन, समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते ना, लगाओ समीकरण, कैसे इसकी प्रॉपर्टी हड़प ले। महाभारत में कैरेक्टर था शकुनी, तो अभी ना एक नया वर्जन बना था उसका, तो वहां पे ना एक डायलॉग था, मुझे याद तो भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा कुछ ऐसा था, मेरे बेटे, मेरे बेटे, युद्ध भूमि से पहले, युद्ध भूमि से पहले युद्ध मनोभूमि में खेला जाता है, समझे? तो ये वो समीकरण नहीं है। देखो क्या समीकरण है। अगर दो एक्सप्रेशन, अगर दो एक्सप्रेशन, ठीक है, दो कहो या एक भी कह सकते चलेगा, दो एक्सप्रेशन आपस में बराबर से जुड़े हुए हों, दो एक्सप्रेशन आपस में बराबर से जुड़े हुए हों, उनके अंदर एक वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल होना चाहिए। देखो यहां पर एक वेरिएबल है। दो एक्सप्रेशन, सुनो मेरी बात, दो एक्सप्रेशन बराबर से जुड़े हुए हों और उनके अंदर एक वेरिएबल हो, तो क्या कहेंगे उसे? इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, और इसी को हम समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर? दो एक्सप्रेशन आपस में बराबर से जुड़े हुए हो, तो और एक वेरिएबल होना चाहिए उसके अंदर, तो क्या होगा? इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, 9 8 17, आपको पता है ये पार्ट कौन सा है? RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है जी, और ये क्या होगा? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये जो बराबर है, ये कहता है कि बेटा दोनों बराबर करो। ये तो 17 है सर, ये तो 5 प्लस एक्स है, तो एक्स की जगह क्या रख दे कि 17 हो जाए? तो 12 क्या रखें? अगर एक्स रखते हैं 12, तो 12 5 17 और 9 8 17, तो यानी एक्स का वैल्यू क्या आया? तो याद रखना, ये जो एक्स का वैल्यू 12 है ना, ये ही इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्लियर है? बात समझे? तो क्या आपको एक्सप्रेशन समझ में आया? कोई भी दो नंबर, दो या दो से अधिक नंबर हो, जरूरी नहीं है, 5 8 9, ठीक है, गुना प्लस, तो ये क्या बन गया? एक अगला शब्द है डिस्टिंक्ट नंबर। क्या है भाई? डिस्टिंक्ट नंबर, एक खास नंबर। अगर मैं लिखूं 9, तो ये डिस्टिंक्ट नंबर है। क्या है ये? 25 क्या है? डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब फिक्स नंबर, एक कोई फिक्स नंबर आएगा। क्लियर? अब समझे डिस्टिंक्ट नंबर क्या होता है? कोई एक नंबर आएगा, फिक्स होगा वो। अब आपको ये तो दिख ही रहा है कि इसको सॉल्व करके एक डिस्टिंक्ट नंबर आएगा, हाँ कि ना? इसको सॉल्व करके क्या आएगा? एक डिस्टिंक्ट नंबर आएगा। करके देख लो, 40 और 9 49, तो ये क्या है? एक डिस्टिंक्ट नंबर है। एक फिक्स नंबर को डिस्टिंक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझे कि डिस्टिंक्ट नंबर क्या होता है। अच्छा, इक्वेशन का
जो यहां पर जो x की वैल्यू 12 थी वही क्या था, इक्वेशन का सॉल्यूशन था, जिस पर इक्वेशन LHS और RHS बराबर हो जाए जिस वैल्यू पर, उसी को क्या बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब मेरी बात समझिएगा, सिंप्लीफाई वापस फॉरवर्ड आ गया, मतलब क्या होता है, सरलीकरण, सरल करना। तो देखो, ध्यान से देखो बाबू, बिल्कुल ध्यान समझना, बिल्कुल ध्यान समझना। 5 गुना 9, सर बार बार यही लिख रहे हो, ले भाई बढ़ा देते, ठीक है। तो 5 नीम 45 और 45 और 12 57। ये आसान है या ये आसान है? क्या आसान लग रहा है? ये नहीं कहोगे सर दोनों आसान है, ये देखने में अच्छा लग रहा है, ये आसान है, ये मुश्किल लग रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं, इजी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई क्या कहता है, सिंप्लीफाई मतलब सरलीकरण, सरल करना। तो किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन को, या सिंपल सा मैं एक्सप्रेशन ले रहा हूं, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का जो प्रोसेस होता है, किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। फिर से समझिए, किसी एक्सप्रेशन को जो क्या सॉल्व करने का प्रोसेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है, मेरी बात समझे? तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के नाम पे आ गए हम। एक्सप्रेशन को क्या करना, सॉल्व करना इन अ डिस्टिंक्ट नंबर। क्या करते हैं, एक्सप्रेशन या इक्वेशन दोनों क्या करते हैं, सॉल्व करके क्या आता है, डिस्टिंक्ट नंबर आता है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिंप्लीफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंप्लीफिकेशन बोलेंगे। तो क्या मेरी बात समझे या नहीं समझे? सिंप्लीफिकेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन एक प्रोसेस है। क्या है, सिंप्लीफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करके, मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करके एक डिस्टिंक्ट नंबर में लिखा जाता है। क्लियर है? तो यहां पर एक, चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख लो, लाइन में लिख लो, सिंप्लीफिकेशन इज अ प्रोसेस, simplification is a process to convert numerical expression into a distinct number, into a distinct number। तो भाई सिंप्लीफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्यों, नंबर वाले इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, किसमें, है ना, देखो ना, 5 गुना 7 ये एक एक्सप्रेशन है, इसे क्या करेंगे हम, 35 बनाएंगे, तो 35 क्या एक डिस्टिंक्ट नंबर है, तो इसको किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट नंबर में, और इसी प्रोसेस को तो बोल रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरलीकरण। ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, व्यंजन। क्या बोलते हैं, ये वो व्यंजन नहीं है, मटर पनीर, शाही पनीर, पुलाव पनीर, ये वाला व्यंजन नहीं है, ये मैथ्स वाला व्यंजन है। ठीक है, क्लियर? कुछ लोग इंतजार करते हैं सर हिंदी में कब बोलेंगे, इंतजार करते हैं कुछ लोग अपनी बारी का, कि मेरी बारी भी आने दो, है ना जी। देखो, ये पूछा था क्या कि सर बताओ एक्सप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है बच्चा, कह रहा सर खत्म हो गया लेकिन बात नहीं है अब तक, पूछ ही लेता हूं। ठीक है, क्लियर दोस्त? और कुछ समस्या? चलिए,
अब क्या करना है, कैसे करना है, हम आगे बढ़ेंगे। 3 स्टेप को दिमाग में रखकर काम करना है। उससे पहले बाबू मैं सिखा देता हूं एक चीज आपको, बहुत छोटी चीज है। बहुत लोग लफड़ा करने लगते हैं, मुझे लफड़ा नहीं चाहिए होता भाई। ई का है बेटा बराबर, इसको बोलते हैं इक्वल, ठीक है जी। हाँ हाँ, ई का है इक्वल, इसको इक्वल टू भी बोल देते हैं। अगर ये प्लस है, मान लो 5 - 9 गुना 6, समझो ये 5 क्या है, प्लस में है। क्या है, प्लस में। ये 9 क्या है, 9 गुना में नहीं है। देखो जो आगे होता है ना, जो आगे होता है वही साइन उसके लिए होता है। तो 5 के आगे कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है मतलब प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये 9 गुना में है या 9 माइनस में है, आगे वाला देखेंगे बेटा, पीछे वाले से क्या मतलब है। अब लाइन में खड़े हैं तो आगे कौन है उसको ना देखेंगे जी, कि पीछे कौन है उसको देखेंगे, ठीक है। ये गुना क्या है, प्लस में है, इधर तो कुछ नहीं मतलब प्लस है, ऐसा कुछ नहीं जी। आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे, तो क्या सर कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, 6 गुना में है, ठीक है। तो साइन पकड़ में आया। ये बहुत बड़ा भी होता, 7 गुना 9 प्लस 9 माइनस 6। तो ये 7 के लिए क्या है, ये डिवाइड है, ये 9 के लिए क्या है, गुना है, 9 के लिए क्या है, प्लस है, 6 के लिए क्या है, माइनस है। तो किसी भी नंबर का फैसला तब होगा जब उसके आगे जो साइन है वो कैरी हो रहा होगा। कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है, प्लस। और सर माइनस है, कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। अरे जिंदा है तो बोलेंगे भैया नाम क्या, तो बताएगा ना कि लेटा रहेगा, ठीक है। जिंदा है तो जिंदा क्या, सिर्फ रोटी खाना और बाबू बाबू खेलना जिंदा की निशानी नहीं है। जिंदा की निशानी मतलब क्या है, जीवन में कुछ अचीव करना है, ठीक है। चलिए, अगर प्लस है और इस बराबर के इधर से कुदाएंगे, कुदाएंगे मतलब इधर लेके जाएंगे बराबर के उधर, तो ये अपने आप को बदल देगा, क्या कर लेगा, माइनस में कर लेगा। क्या कर लेगा, माइनस में कर लेगा। अगर कोई चीज माइनस में है, बराबर के उधर कूदेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में उलट जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना। अगर कोई चीज गुना में है उधर कूदा तो क्या हो जाएगा, भाग में। और कोई चीज भाग में है उधर कूदा तो क्या हो जाएगा, गुना। ये बात समझे, इसको ऐसे समझो। अगर +5 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। अगर इधर -5 था, एक बात और देखो ना, ऐसे ऐसे ख्याल है मेरे मन में। पहले सर प्लस है, उधर गया तो माइनस, और उधर से आया तो वही काम करेगा, जो काम इधर से कर रहा है वही काम उधर से करेगा। अगर कोई उधर से कूदा तो जो साइन उसके पास होगा उससे पलटना पड़ेगा, ठीक है। माइनस वाला अगर कूद के इधर आए तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस वाला कूद के गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों तरफ से सही है ये नियम, इस तरफ से भी वही नियम होगा और उस तरफ से भी वही नियम होगा। माइनस है, कूद के क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। गुना है, कूद के क्या हो जाएगा, भाग में, और भाग है तो क्या हो जाएगा, गुना में। अब आप इधर से देखो, माइनस था कूद के आया तो क्या हो गया, प्लस में। प्लस में था कूद के आया तो क्या हो गया, माइनस में। भाग था तो क्या हो गया, गुना में, और गुना था तो क्या हो गया, भाग। ये बात समझे। इसको एक चीज और समझ लो, अभी ही क्लियर कर देता हूं। 5 गुना 7 -9, ठीक है। मैं बस बता रहा हूं कि क्या कैसे काम करेगा, मैं इसे सॉल्व करने का प्रयास अभी नहीं कर रहा। ऐसे ले लो, ठीक है। 6 x ले लेते, मेरी बात समझना। क्लियर दिख रहा है कि x का वैल्यू कितना है, 15। मैं नहीं सिखा रहा आपको, सॉरी 14 है, कितना है, 14, 9 5 14 होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, प्लस में अगर इधर गया हो गया, जरूरत नहीं ले आने की, अभी जरूरत नहीं है ले आने की, ठीक है।
अगर मान लो लगे जाना पड़ गया अभी तो क्या हो जाएगा उधर, -5 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहां से ही हट जाएगा, जाने के बाद हटेगा भी वहां से, ये नहीं कि वहां भी पड़ा रहेगा, ठीक है। बहुत थोड़ी है कि चला गया अभी घर में बैठा हुआ है। ये 9 है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको वापस इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, वेरिएबल कैसे भी सेम होता है। अगर ये वेरिएबल क्या है अभी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मैं बस साइन सिखा रहा हूं आपको कि साइन कैसे पलटेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए देखो बाबू, छोटा छोटा चीज सिखाने में बहुत समय लग रहा है, ध्यान रखो इस बात को, क्या रखो, ध्यान रखो, मेहनत करो। चलिए कोई दिक्कत है आपको, अगर क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोशिश कीजिए, क्या कोशिश करना है भाई आपको, हाँ, कि जितना हो सके यूज कंसेप्ट। क्या करना है, यूज कॉन्सेप्ट, जितना हो सके कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए, पहली बात, ठीक है। इस चैप्टर में हमारा जो पहला अप्रोच होगा, सबसे पहले यूज कंसेप्ट, ठीक, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शंस वाला है, ठीक है। तो सेकंड हमारा पॉइंट होना चाहिए यूज ऑप्शन, यूज ऑप्शन अगर पॉसिबल हो तो। हर क्वेश्चन थोड़ी ऑप्शन से बनेगा भाई, हर क्वेश्चन जरूरी थोड़ी कि ऑप्शन से बने, लेकिन एक तिरछी निगाह अपने क्या रखेंगे, ऑप्शन पे बनाते वक्त हमेशा क्या करेंगे, हमेशा बनाते वक्त क्या करेंगे, ऑप्शन पे निगाह रखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, तो पहला यूज कंसेप्ट, दूसरा यूज ऑप्शन, और तीसरा यूज मिनिमम स्टेप। अगर इन दोनों से बात नहीं बन रही तो क्या करना है, कम से कम स्टेप का इस्तेमाल करना है। यूज मिनिमम स्टेप मतलब ये नहीं राम पर लिखो कि राम की उम्र x है, श्याम की उम्र राम से 5 वर्ष, इतना नहीं करना जी, ठीक है। कम से कम स्टेप लिखो, जितना हो सके मिनिमम स्टेप लिखो। 3 पॉइंट चाहे तो लिख लो चाहे रखना, पहला यूज, दूसरा ऑप्शन इफ पॉसिबल, और तीसरा मिनिमम स्टेप। देखो स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन पता कब होता है, जब 4 ऑप्शन क्लियरली दिए गए हों, ऑप्शन में सी एंड डी ना हो, ऑप्शन में नन ऑफ दीज ना हो। नन ऑफ दीज को बोलते हैं नॉट, और सी एंड डी को बोलते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। तो बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट के लिए कब होता है, जब 4 के 4 ऑप्शन में ये 2 ऑप्शन ना हो, सी एंड डी ना हो और नॉट ना हो, तो स्टूडेंट के लिए क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है। तब ही काम करेगा क्या, यूज ऑप्शन, ठीक है। अगर सी एंड डी और नन ऑफ दिस दिया हुआ है तब ऑप्शन आपकी हेल्प नहीं कर पाता, ठीक है। तो कंसेप्ट इज पावर, अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है आपका तो कैसा भी क्वेश्चन आए मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में आप निकल आओगे बाहर, ठीक है। क्लियर है ये बात, अगर समझ गए तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना क्या, टाइप 1 सिंप्लीफिकेशन। टाइप 1 क्या कहता है भाई, टाइप 1 में ना आपको ऐसे दिया होगा प्लस प्लस माइनस प्लस, मतलब सिर्फ प्लस माइनस वाले हैं टाइप 1 में, ठीक है। गुना भाग वाले अभी जैसे जैसे बढ़ेंगे ना टाइप में वैसे वैसे आता जाएगा। पेशेंस रखिए, आप कह रहे हैं सर प्लस माइनस है गुना भाग क्यों नहीं है, आएगा। अरे पहले चलना तो सीख, दौड़े जब मारे बाद में ना, पल चलना सीख। तो इस टाइप में हम प्लस और माइनस वाले देख रहे हैं, ठीक है। मतलब 2 ही तरह के नंबर होंगे, तो प्लस करना होगा तो माइनस करना होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अभी तक हम क्या करते हैं और हमें अब क्या करना चाहिए, बहुत विस्तार से समझिए। मुझे पता है कि कुछ बच्चे ज्यादा ही कमजोर हैं, तो उनकी कमजोरी का ख्याल रखते हुए, और कुछ अधिक तेज है उनकी स्पीड का ख्याल रखते हुए मैं कुछ बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो जिनको आता है भाई थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको भी आएगा, और जिनको नहीं आता है वो तो फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए जरा,
अगर आपको ऐसे जोड़ने को दिया होता, ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, अगर सब प्लस का होता है, चलिए एक और ले लेते हैं, ऐसे दिया होता है तो अभी तक हम क्या करते हैं, झट से उतार लेते हैं। अच्छा 4 5 6 7 9 6 3 2 9 3 2 1, इसे जोड़ लेंगे, जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर लेंगे, यही ना करते हैं बेटा, ऐसे करेंगे तो हो गया सिलेक्शन हमारा, हो गया सिलेक्शन, सच मानो हो जाएगा सिलेक्शन तुम्हारा। कहाँ लेबर बनने में सिलेक्शन हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये काम लेबर वाले हैं, ठीक है, तुम देखना लेबर का काम क्या होता है, फॉलो करना, जो कह दे मिस्त्री, मिस्त्री ठेकेदार जो कह दे फॉलो करना, वो दिमाग नहीं लगाता लेकिन हमें क्या करना है, दिमाग लगाना है, हम ऑफिसर बनेंगे या हम लेबर बनेंगे, अगर लेबर बनेगा तो जो बताया वो कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। पहली बात तो हमें कभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, शीट पर नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या आएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा, जो लोग नहीं जानते थे जान लो, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, पेज नहीं मिलता वहां पे, जो कुछ नए हैं ऐसे देख रहे हैं, समझ लो, स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, तो वहां उतारने का भी समय खराब होता है, क्या होता है, उतारने का भी समय खराब होता है, ठीक है, कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस इतनी तगड़ी रखिए कि उतारना ना पड़े, लेकिन बिना उतारे काम भी नहीं बनता, संतोष मन में नहीं था ना, क्या पता गलत हो गया, उतारिए, जैसे लिखा है उसको एज इट इज उतारिए, क्या उतारिए, ये नहीं कि प्लस वाला नीचे नीचे, नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही उतारना है आपको, क्या करना है, ऐसे ही उतारना है, और जो कुछ है ना बकलोल, अच्छा 4 5 6 7, 4 5 6 7 प्लस 9 6 3, अरे हो गया तेरा, चल निकल, ऐसे नहीं करना है, प्रैक्टिस में अपनी निगाह इतनी तेज करनी है। अच्छा 4 5 6 7 9 6 3 2, 4 5 6 7 9 6 3 2, 2 नंबर कम से कम उतारो, ठीक है, अपनी निगाह तेज रखो, एक बार में पूरा नंबर पढ़ लो, कोशिश करो, क्वेश्चन अगर लिखा है एक लाइन में अंदर कुछ लिखा है तो पूरा एक बार में पढ़ लो, ये नहीं कि 4 5 6, बहुत लोग करते हैं ऐसे, खराब लगता है मेरे को देखने में, एक बार में कोशिश करो, क्या करो, उतारो, और बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि निगाह रखते हैं ऊपर, उनको ना क्लास में प्रैक्टिस करते करते था आइडिया, वो लाइन पे रखते हैं पेन अपना और ऊपर देख रहे होते हैं 4 5 6 7 प्लस 9 3 5 4, ये भी ट्राई कर सकते हो आप, ये भी ट्राई कर सकते हो, निगाह ऊपर और हाथ काम कर रहा है, इसको कहते हैं निगाहें कहीं पे और निशाना कहीं पे, ठीक है, तो इस तरीके का टेक्निक यूज कर सकते हो आप, ठीक है, कि निगाह वहीं रखनी है स्क्रीन पर, और यहां लिख रहे हैं, हो गया आप नीचे कर ले निगाह, आ जाओ निपटा लेते हैं, ठीक है, पूरी कोशिश कीजिए कि इतना प्रैक्टिस कीजिए इस पर कि स्क्रीन पर क्वेश्चन बने, अगर नहीं तो इसको एज इट इज उतारिए, ऐसे, ये नहीं ये जोड़ लेते हैं फिर जो आएगा पकड़ाएंगे, हट हो गया, 30 सेकंड तो उतार ही पाएगा, ठीक, तो पहली जो गलती थी क्या, उतारने की गलती, बेवकूफी नहीं करेंगे, और उतारना पड़ा तो ऐसे उतारेंगे, पहली चीज, दूसरी बात, ऐसे नहीं कि 4 5 6 नहीं, कोशिश करो निगाह ऊपर और लिखते जाओ फटाफट, स्पीड में लिखना है आपको, आपको यहां पे स्पीड भी चाहिए, तीसरा पॉइंट, अगर सारे प्लस के हैं ऐसा होगा ही नहीं, प्लस भी होगा माइनस भी होगा गुना भी होगा भाग भी होगा, ठीक है, अभी हम प्लस माइनस करते हैं, मान लेते हैं प्लस माइनस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो ये नहीं कि पहले प्लस को जोड़ेंगे और फिर माइनस जोड़ेंगे, एक साथ काम करेंगे, क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, ये नहीं सोचेंगे
ई तो प्लस है, ऊ माइनस है, पहले प्लस प्लस जोड़ लेते हैं फिर माइनस करेंगे। ना ना, मैं छोटे क्वेश्चन से लेकर सिखाता हूं आपको, शायद ये बहुत लोग के ऊपर से उड़ जाए। अभी पहला क्वेश्चन यही है, इस तरह का ही है, ठीक है। आइए मैं आपको बहुत छोटे क्वेश्चन से लेकर सिखाता हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं। इससे नीचे आज तक कोई बैच में गिरा नहीं होगा, ऑनलाइन बैच में, समझ रहे हो? बच्चा भाग गया उसका, ठीक है। ए तुम भाग जाएगा जी, भागना मत, ठीक। क्या बोल रहा है जी? चलो, नालायक कहीं का। हाँ देखो, मान लो ये 24 है और ये 26 है और ये 32 है और ये 17 है, मान लेते 12, ठीक। बड़ा हो गया जी, छोटा करते हैं और हैं, छोटा कर लें, ठीक। अगर इसे जोड़ते तो कैसे जोड़ते? 24, 26, 32 ऐसे जोड़ते हम, सुनना मेरी बात, ऐसे जोड़ते ना, 6 4 10 और 2 12 का 2, कैरी 1, 5 3 8 ऐसे जोड़ते। अब जो है माइनस होता, ऐसे करते, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, ऐसे ना करते, है ना जी, ऐसे ना करते। ऑब्जर्वेशन देखो क्या हुआ, यही ना है सबका लास्ट डिजिट जिसको आप पहले जोड़ते हो। तो इसको जोड़ने के लिए ऐसे लिखने की क्या जरूरत है? नहीं सर, आदत में पड़ा हुआ है, पिछले 12 13 साल का आदत ना है, ऐसा थोड़ी जाएगा। बात सही है, नहीं जाएगा। समझो, अगर मान लो यहां 3 4, तो ये पहले जुड़ता, फिर ये जुड़ता, फिर ये जुड़ता और फिर जुड़ता, ऐसे जुड़ा है ना जी, ऐसे जुड़ा है। तो जोड़ने के क्रम में क्या करना है? पहले ये सारा जोड़ेगा, ठीक है, और फिर सेकेंड अंक, है ना। अब इसमें तो 2 ही अंक है, अगर 3 अंक होता तो 3 अंक जोड़ते, फिर तीसरे पाते, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे। आप देखना, जब घट रहा था, समझ में आया जोड़ने पे, कि एक बार में एक ही अंक पे फोकस करना है, लास्ट डिजिट है इसका, तो सबका लास्ट जोड़ेंगे, कहेंगे सबका लास्ट जोड़ेंगे, ये लास्ट से एक पहले तो लास्ट सेकंड, है ना, तो सबका यही जोड़ेंगे। क्लियर? अगर आपने नोटिस कुछ किया होगा, जब घट रहा था, ये जब घटा था तो 82 आया था, और जब ये घट रहा था तो ये भी क्या लास्ट के डिजिट से ही घट रहा था, ये भी। यस और नो? अगर मैं इसको साथ में करता, देखो क्या होता, 4 10 2 12 12, ठीक है, कोई दिक्कत, 12। अब क्योंकि हम आखिरी अंक पे काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं? आखिरी अंक पे काम कर रहे हैं, तो 12 में से 2 गया, एक माइनस है ना जी, तो घटेगा ना, एक साथ कर रहे हैं, जोड़ा एक साथ। अब घटा गया तो क्या करेंगे, अलग नहीं करेंगे, साथ में लपेट लेंगे उसको। तो 12 में से 2 गया 10, 10 का 0, कैरी 1 लिखना हमेशा एक अंक में, क्योंकि आपको पता है एक बार में घटा में एक ही अंक लिखते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? आइए अब सेकेंड अंक पे फोकस करना है, वो गया, लास्ट का अंक गया, ये गया, ये गया, ठीक है, ये हमारा गया, ये गया। कौन कह रहा है साथ मारेंगे? जोड़ रहे हैं जी, अभी तेज बन रहा है, कंगड़िया तोड़ देंगे तुमरा। तू बता रहा है हमको जी, तू, हाँ ठीक है, सही कह रहा है, आओ ले पढ़ा ले, अच्छा जुबान चल रही है बेटा, लंबी करने के बाद जुबान। 2 4 7, और 7 में से क्या गया? सुनो मेरी बात सुनो, कितना आया? 7, 7 में एक गया कितना? एक कैरी था आपके पास, 7। पहले भी 70 आया था, अभी भी 70 आया, क्या मिस हो गया यहां पर? जब आप यहां तक आए ना, तो डर लगने लगा कि ना 6 आ रहा है, 7 तो नहीं है, मैच नहीं कर रहा आंसर। जो है ना कैरी, कैरी को पहले ही जोड़ लिया करो, कैरी को यहां कैरी करो ही मत,
ठीक है। मेरे रीजनिंग वाले सर कहा करते थे कि तुम लोग ना पेट का बोझ ना पीठ पर लेके आता है, जैसे होता है ना गाँव वगैरह छुट्टी में हम लोग, ठीक है। तो मम्मी मम्मी तो नहीं थी हमारी, नानी वगैरह हुआ करती थी, तो पेड़ा वेड़ा चूड़ा वूड़ा बांध दिया करती थी। तो हम लोग ना उसे डालते थे बैग में और लाते थे ढो के। तो मेरे सर क्या करते थे, जब हमको मिलता था ना तो हम ट्रेन में बैठ के खा लेते थे और फिर आते थे उधर के। अरे पेट का बोझ पीठ पे लेके क्यों आना है, इतनी मेहनत क्यों करना है, ठीक है। तो मेरे बड़ा सवाल था कि सर नानी तो 4-5 को चूड़ा देती है, वो तो हम खा ही नहीं पाएंगे। खैर मैंने पूछा नहीं, जान दो। तो वही वाली बात है, कैरी का बोझ लेके मत चलो, आपके कंधे भी स्ट्रांग नहीं है। जैसी कैरी आए सबसे पहले उससे घंटारा करो। तो यहां कैरी था मेरे पास 3, 5, 8 -1 7 और पहले 0 आया था। बात समझे। अगर अब ये संख्या बड़ी हो जाएगी, अच्छा मैंने एक गलती कर दी, गलती मैंने जानबूझकर की है ताकि मैं दिखा सकूं। आपको ये तो ज्ञात है कि एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन होगी और कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, तो वहां क्या करोगे, कंपास ले घूपोगे, ये ले एक काट दिया, लास्ट में कैसे काटोगे। तो क्योंकि आप इसे काट नहीं सकते और पीछे चैप्टर में बताया था कि ये खत्म ये खत्म ये खत्म, कहीं आपने भी कर लिया ये खत्म ये खत्म, अब पकड़ ली, तो एग्जाम हॉल में उतारना भी पड़ेगा और काटना भी पड़ेगा। तो ये काटने वाला सिस्टम हैबिट मत पकड़ो, दिमाग को मेंटली स्ट्रांग करो कि अच्छा सेकंड अंक है 2, 4, 7 एक कैरी 8, ऐसे करना है। अगर ये दिया हुआ है 437 प्लस 936, मेंटली करो, मेंटली करो, 7 6 13 का 3 1। अब कैरी करी कुछ नहीं करना, कैरी को पहले लिपट लो, 4 और 3 7, 9 और 4 13। कैरी को कुछ नहीं करना, कैरी को मैंने कहा ना, कैरी का बोझ आप सह नहीं पाओगे, एक गलती होगी क्वेश्चन गलत करवा देगा। तो एक कट्टा कट्टा नहीं मारना है आपको जी, क्योंकि प्रैक्टिस में आज पकड़ लिया आपने कट्टा मारने की, तो फिर कट्टा ही मारते रहोगे और कोई आपको नहीं कहता काट के। सर कैसे काट देगा, ऐसे कैसे काट देगा, फाड़ देंगे सर उसको, एक बच्चा का नाम। हम बोला बेटा ऐसे काटेगा ना तुमको कोई काट देगा, क्या सर ऐसे कैसे काट देगा, लड़की थी कोई, नाम नहीं लूंगा भाई, देखो नाम लेना ठीक बात नहीं, क्या पता ससुरा किसी दिन फिर से बैच खरीद ले और देखे कहे मेरी कहानी सुना रहे हैं। अब कहे सर ऐसे कैसे काट देगा, फाड़ देंगे उसको जिंदा ठीक है। तो समझो एग्जाम में जब आप बैठते हो ना, तो ये पेन नहीं होती है, तलवार होती है। समझो अगर आप एक भी क्वेश्चन सही बना लिए तो उन हजार लोगों से आप आगे हो जाओगे। अगर आप मान लो तेज है, मान लो किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, मान लेते हैं किसी की एज पूरी हो गई है, उसका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, आपने एक क्वेश्चन ज्यादा मान लिया सही उससे, तो बाहर हो गया, यानी आपने उसका जीवन डिस्ट्रॉय कर दिया। कहाँ उसके शौक थे कि इसका सिलेक्शन होगा, आईफोन लूंगा, गवर्नमेंट जॉब होगी, 10 लाख दहेज मिलेगा, गाड़ी लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और सिलेक्शन नहीं हो पाया तो गांव में गोबर उठा के जा रहा है। तो आपने जीवन बदल दिया उसका, आपने उसका क्या कर दिया, मर्डर कर दिया एक तरह से देखा जाए तो, समझ रहे हो। तो आपकी ये पेन नहीं बेटा, तलवार है। तो इस तलवार का ना सही से यूज करना एग्जाम में, ठीक है। आपकी एक बेवकूफी आपको मरवा देगी। इस बात का चलेगा पता आपको तब जब आप पढ़ लोगे अच्छे से और जाओ सिलेक्शन देने और एक आधा नंबर से सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब 76 पे आखिरी सिलेक्शन हुआ है और आपका 75 मार्क्स है, तब जो तकलीफ होगी आपको, जो तकलीफ होगी आपको ना, इसका दर्द तुम समझ नहीं पाएगा, हम तुमको समझा नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है इंसान को ठोकर लगती है और तभी वो सीख पाता है। चलिए, तो बात समझे कैसे काम करना है, कोई दिक्कत, एक काटाकुटी खेलना नहीं है, प्लस माइनस एक साथ में काम करना है। अगर मेरी बात समझ गए तो आइए पहले क्वेश्चन निपटे हैं। 2356 प्लस 4189 -213 प्लस 6172 -123।
देखो दोस्त, क्योंकि हमको तो अभी आपको सिखाना है, हमको तो अभी आपको सिखाना है, तो हम तो अभी तो पूरा सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे? पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे भी होगा। लेकिन मैं आपको 3 बातें जो मैंने सिखाई थी याद रखना, यूज कंसेप्ट, यूज ऑप्शन और यूज मिनिमम स्टेप, ठीक। लेकिन अभी हम पूरा पूरा लिखेंगे, पूरा पूरा करेंगे क्योंकि सिखाना है आपको, ठीक। चलिए, तैयार हैं? एक निगाह आपको ऑप्शन पर भी रखनी होती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, आइए, अब हड़बड़ी नहीं करना है। मैं यहां काट रहा हूं तो आप मत काट लेना, आपको नहीं काटना है, ठीक है। चलिए, ध्यान देना मेरी बात। ये 4 अंक, ये 4 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 4 अंक, इसमें 4 अंक। बेटा जब 3 अंक है ना, आपको देखो ना, अगर 112 होता है या 1112 है और 20 जोड़ना होता है तो कहां जोड़ते हो? 20 जोड़ते हो ना। अगर मान लो 120 जोड़ा, कहां जोड़ोगे? यहां जोड़ोगे। यानी जो 3 नंबर है ना, ये अंतिम अंक इसका ये है, अंतिम अंक इसका ये, इसका ये, इसका ये नहीं कि 3 नंबर आगे लिख देंगे, नहीं। चौथा अंक नहीं है, चौथा अंक नहीं है इसमें, नहीं रे, इधर अंक नहीं है इसके, ठीक है। ये तो लास्ट अंक है, ठीक है। तो सबका लास्ट अंक काउंट करेंगे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। क्लियर है? रेडी हैं सब लोग? कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल फोकस कर लीजिएगा, सब कुछ छोड़ दीजिए, अभी फोकस कीजिए। जो व्यक्ति फोकस कर गया वो सीख जाएगा। आइए, 6, 15, यहां देखना है प्लस है तो, ठीक है। 6 आखिरी अंक कर रहे हैं, सिर्फ ये इस पर फोकस नहीं करना, 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 इस पर फोकस, सिर्फ अंतिम अंक पे। एक बार में एक ही निशाना, हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम कर सकता है, तो एक ही अंक को पकड़ना है आपको, ठीक है। क्लियर है? ये निशान नहीं खींच रहा हूं वरना आपको हैबिट जाएगी सब चीजों की। 6, 15, 15 में से 3 गया कितना? 12, 12 और 2 14, 14 में से 2 गया 12, 2 कैरी 1, ठीक है। और ये मेरा बी आंसर हो गया। अगर आप ठीक से देखो, अरे उधर देखो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मेरे चेहरे पे कुछ नहीं है, ऑप्शन देखो। जैसे ही मैंने एक अंक लिखा, ऑप्शन सामने खड़ा था। क्यों खड़ा था? क्योंकि मेरी एक तिरछी निगाह कहां थी? आप पे नहीं, ऑप्शन पे थी। इसी क्वेश्चन को मुझे बनाना पड़ता। देखो जलवा, यही फायदा होता है एमसीक्यू एग्जाम्स का, ऑप्शन सामने होता है। ये तो खैर आसान है, तो आ गया, जरूरी नहीं है आगे भी ऐसा हो। एक नजर ऑलवेज किस पर? मैं आपको पहले बनवा सकता था, फिर कहता देखा कर देना गलती आपने, ऑप्शन देखा आपने, और ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा ही होता है। बट इस बार मैंने ट्रेंड बदला है कि अगर एक निगाह मैंने कह दिया ऑप्शन पे तो रखो। देखो अभी कितने स्टेप बच गए आपके, अभी 3 स्टेप बच गए ना आपके, तो यूज ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अभी तो हमें सॉल्व करना है तो पूरा करना पड़ेगा। आइए, है ना, हमारे पास कैरी 1 है तो बोझ लेकर नहीं चलेंगे कैरी का। आइए, 6, 14, है ना जी, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? 6, 14, 13, 13 और 20, 20 में से 3 गया 17, 17 का 7 और कैरी 2, इस बार लिखेंगे नहीं कैरी। 5, सॉरी सर, हाँ 17, 4, मुझे लगा 20 है ना, घट गया था। 4, 4 के बाद 5, अच्छा 5 में से 2 गया कितना? 3, अच्छा 3 1 4, और 4 में से 2 गया 2, कोई कैरी मेरे पास नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए, 2, 6, यहां पे मेरे पास अंक ही नहीं है, यहां मेरे पास अंक ही नहीं है, इस वाले पे क्या है मेरे पास? अंक ही नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देंगे, क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। तो कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 में से 1 गया 11, ये रहा अंक का आंसर। तो प्रैक्टिस में कैसे करना है आपको? पूरा सॉल्व करना है, लेकिन एग्जाम में क्या करना है? अप्रोच बदलता है बेटा,
ठीक है, पता है इस क्वेश्चन में देखता है ऐसे, अच्छा ये लो बी ऑप्शन होगा सीधा। मैं पेन भी नहीं चलाता, फिर कहते सर तो याद करके आए, उन्हीं की शीट है खुद की। बच्चे ऐसा कह देते हैं, ए सर तो गद्दारी कर रहे हो, तो आपने तो पता नहीं कितने बनाया होगा ये है। नहीं दोस्त, इतना थोड़ी याद रखते हैं। हाँ ये कह सकते हो कि बहुत बार बनाया है तो पता रहता है कि क्या आंसर हो सकता है मोटा मोटी, लेकिन इतना थोड़ी ज्ञान है जी। अभी मैथ पढ़ा रहे हैं, कल को दूसरा इंग्लिश पढ़ाएंगे, कल को जीके पढ़ाएंगे, याद थोड़ी लगता है कितनी चीज याद रखेंगे, समझ रहे हो। तो बस कंसेप्ट है, क्या है, कंसेप्ट है। मुझे पता है ना कि 4 ऑप्शन है, अगर ईडी मैच नहीं करता मैं क्या करता, आगे बढ़ता और चेक करता क्या ये अंक मैच कर रहा है क्या, सॉल्व नहीं करता पूरा, मैं इस अंक पे आता, नहीं तो अच्छा मैच करा लिया आंसर, क्या पता आखिरी अंक सबका समान था, सेकंड अंक पे बात बनती। अच्छा सेकंड सबका समान है, आ जाओ तीसरे पे आ जाओ, क्या तीसरा मैच कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि चारों मैच कर रहे होते, मतलब लास्ट स्टेप पे आके आंसर निकलता है, तो कोई बात नहीं, सबका निकलेगा वैसे, मेरा भी निकलेगा वैसे, ठीक है, क्लियर है, समझ गए बात को। घुसा जी कुछ कपड़िया में, हाँ अभी तुम जी सो रहा था, अभी तुम हंस रहा है, क्या बात है, कौन टॉनिक पी लिया जी, जरा हमको बताना, बड़ी कमजोरी आ गई जी, एनर्जेटिक रहो जी। 2312 प्लस 1341 माइनस 2389 7 7 4 का जी क्या कर रहे हैं, चश्मा, अरे चश्मा पहनी है जी, कुछ तो कर, अरे रुको जी हम भी खोल लेते हैं अपने बगल में, वैसे तो स्क्रीन पे आ ही रहा है, देखो हमको दिख ही रहा है, पर टाइपिंग में क्या बार ना हो सकता है गलती गलती हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गलती में बता दिया करो, तो चाहता तो लाइट लगा ना, आंखों पड़ता रहता है स्क्रीन पे के बाद। वैसे तो कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को सही हो, कोई गलती ना हो, ताकि जानते हो ना क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो फिर बनाएंगे आंसर गलत आएगा, फिर चेक करेंगे क्वेश्चन गलत था, टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए रेडी है, चौथा अंक फॉलो करेंगे, ठीक है जी, दिख रहा है 4 अंक है इसके अंदर, चलो दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है तो चुप रहो, आओ, 8 6 7, अरे बाप रे 7 में से तो 9 घटेगा नहीं, घटता इधर वाले में से पीछे वाला ना, 7 में से 9 घटेगा ना, घट रहा है, हो गया सर लफड़ा, और लगा लो दिमाग, आओ लगाते हैं दिमाग, 35 अगर घटा रहे हैं 16, तब आपको पता है कि 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो एक पीछे क्या आता है, कैरी आता है, क्या आता है, कैरी आता है, ठीक है, तो ये 15 होगा जाएगा तो 9 बचेगा, ये बात तो आप समझते हो, अगर ये बात समझते हो तो बहुत बढ़िया। अच्छा सर फिर से देखिए, 8 6 7, 7 आया, अब 9 घट ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, पीछे जाके कैरी लेके आएंगे, अरे नहीं मान लेंगे पीछे से कैरी ले रखा है, मान लेंगे पीछे से कैरी ले रखा है, इतना क्या पीछे जाएंगे, क्या करेंगे कैरी लेके, कितना आया, 7 आया, नहीं घट रहा, जब एक कैरी आएगा तो क्या बन जाएगा, 17, और 17 में से 9 गया 8, और जैसे ही 8 आया ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है जी, हाँ हाँ माइनस, तो बेटा ये पूरा एक नंबर है, इसके आगे कुछ है, तो ये प्लस है, ये पूरा नंबर क्या है, प्लस का, ये माइनस किसके लिए है, इस पूरे के लिए, हाँ तो माइनस किया ना हमने, 8 कितना, 6 7, 7 में से जाएगा नहीं, तो पीछे से कैरी आएगा, 17 में से 9 गया 8, हमारा आंसर 4 आ गया, ठीक है, तिरछी निगाह ऑप्शन रखने से बात बनेगी आपकी, ठीक है, ध्यान रखना जी, तिरछी निगाह खाली ऑप्शन रखना, इधर उधर रखने पे
खैर तुम्हें तो दिक्कत नहीं होगी, लड़कियों, दिक्कत लड़कों को आती है कई बार। चलिए अब सॉल्व करते हैं पूरा, अब सॉल्व करते हैं पूरा। देख रहे हो, अगर आपको समझ है, यकीन मानो जो बच्चा पढ़कर गया है ना, उसके आगे क्वेश्चन रख के देख लो अभी आप, जो मुझसे भी पढ़ के गया उसके आगे रख के देख लेना। क्या लगता है बना देगा? बनाएगा, लेकिन पूरा सॉल्व करेगा। रीजन है ना, प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे, प्रैक्टिस नहीं करते। यूपीडी पढ़ाया तो था, चैप्टर है पूरा आगे पढ़ाने के लिए, लेकिन ध्यान नहीं रखते ना, पढ़ा दिया सब कुछ कर दिया, फिर प्रैक्टिस नहीं करते। जिसने प्रैक्टिस कर रखा है वो बोलेगा अच्छा ये है, ये लिए इसका आंसर ये। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो उस बात को, जो बच्चा पढ़ गया उसको रख के देखना, और टाइम मेजर करना खाली उसका। एग्जाम में क्वेश्चन बनाने से सिलेक्शन नहीं होता, क्वेश्चन बनाने से सिलेक्शन नहीं होता, सही समय के अंदर क्वेश्चन बनेगा तब सिलेक्शन होगा। अब देखो ना, मान लो ये बैंक पे क्वेश्चन में आया, देखे को बच्चा जो नहीं पढ़ता, 10th में पढ़ता, अरे सर ये तो हलवा, ये तो हम बना देंगे, अब सिलेक्शन में बैंक पीओ में। जब तक वो देखेगा दो चार क्वेश्चन इजी इजी, तो मोटिवेट कैसे होगा फॉर्म भरने के लिए? तो बैंक वाला 1200 की फीस कैसे लेगा, 1200 की फीस फॉर्म भरने के लिए? समझ रहा है जी? आइए, तो 8 6 7 17 में से क्या 9 8, क्लियर है? कैरी कितना? कुछ कैरी नहीं, कुछ कैरी नहीं है। अब देखना जलवा, देखो जलवा, 6, क्या 6, क्यों 6? क्योंकि यहां से कैरी जा चुका था। कोई जोड़ देगा कैरी इसमें, 8 नहीं कर देगा कुछ, क्या 6, 6 में से 1 गया 5, 5 और 4 9, 9 में से 8 गया 1, बस कैरी एक के बाद आता है, कैरी बार बार नहीं जाएगा। अब ये क्या 4, अब ये क्या 4, घटा है 1, 1 और 3, 4, 4 में से 3 गया 1, ठीक है जी। अरे ऑप्शन में देखे चलो जी, देखो तुम लोग ऑप्शन। अगला खत्म हो गया 3 अंक, 7 5 6 4। सर तो पहले लिख देख क्या ऑप्शन, बहुत बढ़िया है जी, किसी को दिक्कत? पूरा पाती बातें लिख रहा है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। देखो दोस्त, समय ज्यादा लग जाए मुझे उस बात से चिंता नहीं है, मेरे को समय की चिंता नहीं है, मेरे को चिंता है कि आप सीख जाओ। ठीक है, अब सोच के देखो, क्या बिना पेन टच किए आप इसका बना सकते हो? इसका आंसर क्या होगा? पेन नहीं चलाना है आपको, पेन चलेगा तो फिर तो हम भी बना देंगे। सबसे कमजोर बच्चा मैथ्स में हम ही थे यार। किसी महान व्यक्ति ने कहा, जिस चीज से आप भागने का प्रयास करते हो ना, वो चीज आपका पीछे नहीं छोड़ती। बचपन में मैथ्स है ना, मैं सबसे अधिक भागता था मैथ्स से ही, और आज देखो मैथ्स के टीचर बन गए। क्या दिन आ गया जी। चलो बताओ, क्योंकि जब आए ना 9th 10th में, तभी समझ में आया कि डर से भागने से कुछ नहीं होगा। क्या करो, वही बैठ जाओ और काम शुरू कर दो। चलो बताइए। अरे साइलेंट पोज पे हैं सबके सब, हैं? और 8 मैच नहीं कर रहा होगा किसी में। अरे बाप, देखिए अगर आप ध्यान से देखते तो कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। इधर देखिए, पॉइंट के बाद छोड़ दो, अभी मैं बता रहा हूं, अभी करेंगे जैसे करे थे वैसे भी करेंगे।
आपको अप्रोच दिखा रहा हूँ, पॉइंट के बाद भूल जाओ, पॉइंट के बाद भूल जाओ, पॉइंट के बाद भूल जाओ, है ना, क्या है वो भूल जाओ। जलवा देखो जरा, 2 92 और 2 94, 94 में से गया 93 और 93 और 32 लगभग लगभग 125 के आसपास आएगा और मेरा एक ही आंसर 125 के आसपास। क्यों पॉइंट के पीछे मर रहे हो? मेरी तिरछी निगाह ने क्या कहा कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। क्या है ऑप्शन? दूर दूर है और पॉइंट के बाद भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेशन। जब आपका आंसर आप नहीं निकाल पाओ ना सही, सर लगभग कितना आएगा और चेक करते हैं उसमें लगभग में कौन सा मैच कर रहा है। ये काम करता है लेकिन कंडीशनल है, अगर ऑप्शन में बहुत डिस्टेंस होगा तब। एक 12 है, एक 200 है, एक 55 है, एक 58 है, तब उसमें काम करता है ये नहीं कि 24.1, 24.23, 24.45 तो वहां काम नहीं करेगा, तब वहां पे काम नहीं करेगा। समझ में आया कि तरीका डिफरेंट भी करना पड़ता है। ठीक है, कौन है जी जो लिख नहीं पा रहा आज? सब लिख पा रहे हैं ना? बहुत समय मिलता है जी। अरे वो तो बस शुरुआत में ना गुना भाग था इसलिए समय नहीं मिलता, इतने समय तो तुम 2-3 क्वेश्चन लिख देगा एक्स्ट्रा। मैं जाओ, अब आपकी समस्या पे आते हैं कि आपसे क्यों नहीं बन रहा। बस क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन सही लिखा हो, बाकी तो हम देख लेंगे। देखिए, पॉइंट के बाद तीसरा अंक है 6, यही होगा वो। पॉइंट का कितने अंक है इसमें? तीसरा अंक है क्या इसमें? तो उसको लेंगे क्या? इधर देखो ना बाबू, 2.63, 2.637, 4.8। आप क्या देख रहे हो? इसका तीसरा अंक तो है, इसमें तीसरा अंक है ही नहीं, इसमें तीसरा अंक है ही नहीं। कुछ बात समझ में आई क्या? अगर आई तो देखिए। अरे तीसरा अंक होगा तब ना जोड़ोगे जी। क्लियर? आओ जोड़वाते हैं आपको। तीसरा अंक क्या है? 6, इसमें तीसरा अंक है ही नहीं, इसमें कितना है? 9। अब देखो क्या होगा, घटेगा? तो मेरी बात देखना, 6 तीसरा अंक नहीं है, यहां है, घटेगा ही नहीं, तो क्या होगा? पीछे से क्या आएगा? 16 में 16 हो गया 7। ये रहा, ये आपका आंसर। कौन कहता आंसर नहीं आ रहा? ए भिन भिना मत करो, मैं क्यों तुम्हारी बात के चक्कर में ना हमें कन्फ्यूजन आती है कि अच्छा नहीं लगता, कुछ गड़बड़ बोल दिया है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे तो बनाएंगे हम। आइए, तीसरा अंक खत्म, तीसरा अंक खत्म। कोई कैरियर हमारे पास है जी? कुछ नहीं है, 0। क्या? 0? 3 है। कौन है जी? दूसरा अंक है। देखा, देख देख मूर्ख को। अभी जो यहां से कैरी कर 0 बताया जी, कहां ध्यान रहता तेरा? तेरा आज तेरा ध्यान दांत दिखाने पे है, पता है? तो कोलगेट करके आइए, इधर देख। 0, 3 पॉइंट के बाद, अरे पॉइंट का दूसरा अंक 0, पॉइंट का दूसरा अंक 3, 3 हो गया 8। अच्छा देखो यहां, देखो यहां, देखो क्या हो रहा है, यहां पे माइनस में है, घटेगा तो 13 में से 8 गया 5, और यहां तो है ही नहीं, यहां तो है ही नहीं। क्लियर? पीछे से कैरी आया तो एक कम हो गया होगा, 2। क्लियर है? पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, 2, 5, 7। अच्छा 7 में से 2 गया 5 और एक 6। क्लियर? कोई दिक्कत? यस और नो? अब आगे आइए, 2। अब देखो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो पूरा पूरा नंबर है, तो इकट्ठे भी जोड़ सकते हो और 1 बाय 1 भी जोड़ सकते हो। मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूं, ठीक है? 2 और 2 4,
ठीक है, एक घटेगा एक, कौन एक कितना होगा 3 और 3 कितना 6 होगा जी। ये जोड़ेंगे कितना होगा, हाँ बहुत बढ़िया। कैसे चेक कर लो, 2 2 4, ठीक है। अच्छा कितना गया और कितना, क्या कोई कैरी बचा मेरे पास, आ जाओ। अब यहां कुछ है जी, हाँ यहां क्या है और वहां क्या है 3, पॉइंट कहां आएगा, तो सर यहां आएगा। कैसे, ध्यान दे दो पॉइंट पे, कितना होगा जी, पॉइंट क्या नंबर जोड़, 2 2 क्या 94, और यहाँ क्या होगा 93 और 32, मतलब पॉइंट 3 क्या आएगा, पॉइंट क्या आएगा 3 के बाद। देखो पॉइंट से जो पहले है वो जुड़कर पॉइंट से पहले ही रहेगा, ठीक है क्लियर। आप 2 पॉइंट के पहले नंबर जोड़ लो, जो पॉइंट से पहले है वो पॉइंट के पहले रहेगा, ठीक है। तो जोड़ के जो आएगा आपको कर देना, क्लियर है। कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए आज तो समय की समाप्ति की तरफ जा रहा है, चलिए 2 क्वेश्चन तो कराएंगे, चाहे समय खत्म काहे ना हो जाए। क्या लिखा है भाई, 4 4 4 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 4, ये तो चाचा की चाय हो गई जी। मतलब क्या है, 4 3 2 1, यही ना। अभी जोड़ने कहते कहते प्राण सूख जाएगा आपका, है ना। आइए सुखाते हैं प्राण। नॉर्मली कैसे जोड़ते हैं इसको, ऐसे ही, तो यहां पर देखो क्या है, 4 चौक 16, 4 तिया 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9 4, यही ना करते आप। तो यानी कुछ नहीं करना है, बस देखना है कितना ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है, ठीक है। 4 का है तो पहले ये चारों प्लस होता है, फिर जो लिखते एक अंक में है, तो बस देख लिया रिपीटेशन कितनी बार है 4, तो 4 चौक 16 का 6 कैरी 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3, 4 दूनी 8 1 9 4, क्लियर है। कुछ नहीं करना, 16 एक कैरी, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 के बाद 3 आएगा, 4 तिया 12 1 13, कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है क्लियर। शुरू पीछे से करना है आपको, कितनी बार रिपीट था 4 बार, 4 चौक 16, 4 तिया 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9 और 4, क्लियर है, कोई दिक्कत। ये देखिए 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.4444, आपको लग रहा होगा एक कम हो गया जी, प्लस 0.44, ये लग रहा होगा कि सर वैसा ही कुछ है, नहीं। इसे कैसे जोड़ते, देखो इसे कैसे जोड़ते हैं, 0.4 0.444 0.444, 4 बार, है ना। ऑर्डर देखो पलट गया, ऑर्डर पलट गया, पहले क्या था, ये जो था ना ये वाला, ये क्या था, पहले आ रहा था, मतलब पॉइंट लगने से क्या हो गया, ऑर्डर पलट गया। अब आंसर क्या आएगा, पहले क्या आता, क्या करते 4 आता, फिर 8 आता, फिर 4 तिया 12 का 2 आता, 16 1 17, ये आता ना, क्लियर। आइए जरा चेक करते हैं, 4
4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई समस्या? चलिए, समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा, तो अगली क्लास में यानी कल क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, काफी कुछ बताना बचा है चैप्टर के अंदर। तो अगर 5 तक क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। और कल बेटा जितनी बात बताए हैं, वैसे तो बहुत बारीक बारीक बात बताए हैं, ठीक है, ये सब बातें वास्तविकता में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बताई नहीं जाती। तैयारी में सब क्या बताएंगे जी, ये सब मान के चलते हैं कि आपको आता होगा, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि अगर आप मेरे से भी मैथ नहीं सीख पाओगे तो फिर किससे सीखोगे? अब क्या बचा जी, अब काउंटिंग पढ़ाएं, पढ़वा देंगे काउंटिंग, टेंशन मत लो। 1 2 3 4 ये भी पढ़ाएंगे, आने चैप्टर आने तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर वहां आपको यही पढ़ा देंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इतना प्रयास आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज बेसिक से बता रहे हैं और बिल्कुल ऊपर तक जाएंगे। आप उठाकर देख लेना किसी भी प्रीवियस ईयर जो आपसे ना बने, नहीं बनने का सिर्फ 2 ही कारण होंगे, तो प्रैक्टिस नहीं किया आपने या आप उस बात को पकड़ नहीं पा रहे जो क्वेश्चन में कह रहा है। अदरवाइज कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो किसी को समस्या है तो पूछ लीजिए मुझसे, नहीं तो आज की क्लास समाप्ति की ओर। हाँ, जो आप बोल रहे हो ना बेटा वो कल आएगा, कल देखते हैं उसको, ठीक है, आने वाला है, चिंता ना करें, उसे बताएंगे कल। आप में से कोई समस्या किसी को? ठीक है, तो एंड करते हैं क्लास। तो भाई आपको बताया था चैप्टर 1 की प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करने के लिए, क्या आप लोगों ने कर लिया? ऐप पर क्लास से पहले ही अपलोड करवा दी गई है प्रैक्टिस शीट, ठीक है, तो जाइए, अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिए, अगर बना लिया है तो बहुत बढ़िया, जल्दी ही डाउट सेशन उसका आएगा, डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।